decluttering. अच्छा, अभी फॉर दिस टॉपिक आई वांट ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग योर पर्स है या आपके वॉलेट है, जिसमें भी आप पैसे रखते हो, 1 मिनट का टाइम लीजिए एंड प्लीज ब्रिंग इट क्विकली. रेडी विथ योर पर्स और वॉलेट, लेडीज पर्स, जो भी है, वॉलेट है, पर्स है, जिसमें भी आप अपने पैसे रखते हो, कैरी करने वाले पैसे, रोज जो लेके जाते हो आप साथ में. अब उसमें ओपन करके देखना है कि पैसे कैसे पड़े. कुछ नोट फोल्डेड रहेंगी, कुछ कॉइन और नोट साथ में रहेंगे. अगर वो ऑर्गेनाइज है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको अभी ठीक कर देंगे. स्पेशली लेडीज पर्स में कहते हैं ना, लिपस्टिक भी वहीं रहेंगी, सेफ्टी पिन भी वहीं रहेंगी, नोट भी उसी में रहेगा. तो इसलिए ladies also, if you're carrying a handbag or something, you have a proper place for your money. I'll give you one example of when we were doing this. This is also one kind of process only. So when we were doing this process, तो एक बंदे का पर्स देखा तो वो तो फट चुका था वॉलेट. फिर हमने उसको बोला कि अरे ये वॉलेट क्यों चेंज नहीं किया, तो वो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया उस पर. ऐसा नहीं कि he didn't want to change, बट उसका कभी ध्यान ही नहीं गया. तो फिर हमने उसको बोला कि अगर ऐसे फटा हुआ पर्स है तो क्या मनी को मन करेगा उस घर में रहने के लिए? आपको अच्छा लगेगा क्या ऐसे घर में रहने को? तो मनी भी तो एनर्जी है ना, मनी को भी नहीं अच्छा लगेगा. तो मनी शुड हैव अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे. तो ये पर्स आप चेंज करो. उन्होंने 2 साल 2.5 साल से वो पर्स ही नहीं बदला था. एंड द मोमेंट ही डिसाइडेड कि मुझे अब ये चेंज करना है, he got 2 gifts in the form of purse. उनके भाई ने भी उनको पर्स गिफ्ट किया, उनके डैड ने भी उनको पर्स गिफ्ट किया. तो इस तरह से ना यू अट्रैक्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. जब आप ये ऐसी फटी फुटी चीजें जब आप अपनी लाइफ से निकालते हो ना, दैट्स व्हाई आज का टॉपिक आई थॉट आई टेक दिस डीक्लटरिंग के बारे में. तो आप लोग अपना पर्स खोलिए, बड़े नोट्स और छोटे नोट सब ऑर्गेनाइज करिए. पहले 2000 का नोट, उसके आगे 500, उसके आगे, उसको फोल्ड मत करिए, उसको अक्खा रखिए आप नोट को. और हो सके ना तो एक एक नोट को थोड़ा सा झटक दीजिए हाथ में लेके, सो दैट एनी ब्लॉक्ड एनर्जी इज देयर, दैट विल गेट रिलीज. तो ऐसा हल्का सा, इतना जोर से मत करिए कि वो फट जाए, बस धीरे से थोड़ा सा उसको, एज इफ यू आर जस्ट क्लियरिंग ऑफ द स्टैक्ड एनर्जी. तो आप नोट ले लीजिए, उसको बराबर से ऑर्गेनाइज करके पर्स में रखिए. लेडीज हैंडबैग है तो उसको पूरा उल्टा कर दीजिए. आप पूरा उल्टा करके खाली कर दीजिए. अगर आपके पास एक कर्चिफ या कोई कपड़ा है तो उससे वाइप कर दीजिए. एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड, क्योंकि वहाँ कोम भी होती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. कभी कोई कोई तो नेल कटर भी रखता है, बहुत सारी चीजें होती है. तो वो ऐसे पैसे हम छुट्टे छोड़ देते हैं ना, उसके बदले यू शुड हैव अ प्रॉपर वॉलेट या पाउच, एनीथिंग विल डू, जिसमें आप अच्छे से नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सको. और अगर उसमें कंपार्टमेंट है तो आप चिल्लर अलग से रखिए, नोट्स अलग से रखिए. आपको पैसे को वो रिस्पेक्ट देना है. एक वेनसडे का दिन क्लियरिंग डे रख दो. एवरी वेनसडे ना आप ये थोड़ा क्लियरिंग प्रोसेस करते जाओ. आई एम कमिंग टू इट. यू कैन कीप अ रिमाइंडर एट 6 PM. जैसे जो भी टाइम आप ऑफिस से आ जाते हो, 6 PM 7:30 PM, ऐसा एक रिमाइंडर या एक बीप अलार्म रख दो वेनसडे का दिन. वेनसडे में क्यों बोल रही हूँ, एनी डे ऑफ द वीक विल डू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एन ऑड डे, बिकॉज व्हेन आई लर्न दिस टेक्निक दे थॉट, उन्होंने हमको ये वेनसडे का दिन बताया तो वो मेरे दिमाग में फिट हो गया. तो व्हेनेवर जब वेनसडे आता है तो मुझे ध्यान में आता है आज कुछ क्लियर करना है क्या. इट कुड बी एनीथिंग, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती, नॉट नेसेसरली ओनली वॉलेट ऑफ पर्स, बट एनीथिंग. उन्होंने वेनसडे क्लियरिंग डे करके हमारे दिमाग में ऐसा डाला था. So I thought I will also pass on that to my students. So Wednesday is for clearing day. तो जो भी अनवांटेड चीजें आप निकाल दीजिए. जब हम क्लियरिंग की बात करते हैं तो हमको पूरा एक साथ क्लियरिंग नहीं करना है. फ्रिज में भी हमारे बहुत सामान पड़ा रहता है ना, कोई कोई छोटी छोटी चीजें. कभी कभी तो ड्राई फ्रूट्स 1-1 साल 2-2 साल पुराने पड़े रह जाते हैं, एंड वी फॉरगेट. नया लाते हैं हम, यूज कर लेते हैं, बट पीछे का वो पीछे ही रह जाता है. तो फ्रिज भी हमको क्लियर करना है. जो भी उसमें पुरानी चीजें हो गई, जस्ट गिव इट अवे और रिमूव इट, डिस्पोज इट ऑफ इन एनी वे. बट इसमें कंडीशन क्या है, सी द मोमेंट आई टेल यू कि अभी चलो ये सेशन होने के बाद गो एंड क्लियर योर फ्रिज, सोच के कितना बोर होता है यार, ये कौन करेगा. होता है कि नहीं सभी को. तो इतने बड़े बड़े टास्क देने का नहीं दिमाग को. ओनली वन शेल्फ वेरी इजी, 5 मिनट में हो जाएगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लियरिंग शुड बी ओनली फॉर 5 minutes, नॉट मोर देन दैट. नहीं तो नहीं होने वाला, ब्रेन विल नॉट अलाउ यू.
5 मिनट्स में जो भी होता है वो, जैसे आपका कबर्ड है, तो कबर्ड का सिर्फ एक शेल्फ क्लियर करने का आपको एट अ टाइम, एक शेल्फ क्लियर करने कितना जाएगा, 10-12 मिनट, और कितना जाएगा, बस ओनली दैट मच। तो आपको ज्यादा पूरा एक साथ कभी नहीं करना है, ओनली वन शेल्फ, ओनली वन ड्रॉवर। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर है तो एक ड्रॉवर, मेडिसिन का ड्रॉवर है तो एक ड्रॉवर, मेडिसिन में भी आप देखिए कौन सी दवाइयां एक्सपायर हो गई है, कौन सी आधी अधूरी टूट के बिखर के पड़ी है, वो निकाल दीजिए। कॉटन बॉल्स है जो गंदे हो गए, थ्रो इट अवे। बैंडेज दिख रही है आपको जो मैली हो गई है, थ्रो इट अवे। तो ऐसी चीजें आप क्लियरिंग करो। कि क्लियरिंग से अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करते हैं ना, आई विल गिव यू माय एग्जांपल। लास्ट ईयर आई ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने देखा मेरा ड्राइंग एरिया बहुत भरा हुआ दिख रहा है। एक्चुअली वी हैड केप्ट सम स्टफ, लाइक जैसे अभी नया एक्वागार्ड लगा दिया तो पुराना एक्वागार्ड वो वर्किंग कंडीशन, बट वी हैड केप्ट इट देयर कि अब इसका कुछ तो किसी को तो दे देंगे, बट वो होता नहीं है। दे देंगे हम सोचते हैं, पर वो पड़ा रह जाता है। तो इस तरह से हम वो ड्राइंग एरिया में बहुत सामान जमा हो गया था, कारपेंटर ने काम किया था तो उसके सब सामान पड़े थे। तो आई क्लियर ड्राइंग एरिया, and I tell you, within 24 hours after clearing that drying area, 70,000 rupees got credited to my account. So I was shocked कि 70,000 आया कहाँ से। जब मैंने देखा तो इनकम टैक्स रिफंड लॉकडाउन में, लास्ट ईयर जो अप्रैल वाला लॉकडाउन था, विच वॉज वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जिसमें हार्डली कोई काम पे जा रहा होगा, काम कर रहा होगा, ऑफिस चल रहे होंगे, उस टाइम पे जिसका रिफंड आने का है, हमने तो उम्मीद भी छोड़ दिया था अभी तो 6 महीने लगेंगे। एंड आई गॉट माई इनकम टैक्स रिफंड दैट टाइम विद इन अ वीक, विद इन 24 आवर्स। तो दैट इज द पावर। पैसा हमारे दरवाजे पे आके रुका है, इट वॉन्ट्स टू एंटर योर लाइफ, लेकिन ड्यू टू ऑल दिस ब्लॉकेजेस ना, इट इज वेटिंग एट द डोर ओनली। तो ये जब आप ऐसा क्लियरिंग करते हो ना, तो वो पैसा आपकी लाइफ में आ जाता है। एंड देन इसके अलावा क्या है ना, हम जो भी हमारे पास जो भी डबल चीजें हैं हम रखते हैं, या जैसा मैंने अभी एक्वागार्ड नया लगा दिया हमने, तो भी पुराना हम रख देते, देने के लिए रखा, वो ठीक था इंटेंशन, बट नॉर्मली हमारा इंटेंशन क्या होता है ना, पुराना नया लगाने के बाद भी हम पुराना रखते, कभी जरूरत पड़ी तो करते हैं ना हम। ड्रेस भी हमारा कोई पुराना हो गया तो नहीं, कभी ना कभी लगेगा। तो ये देखो, चीज रखने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है ना, कभी ना कभी लगेगा। इससे हम व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स, कि कभी ना कभी जब ये लगेगा ना, मे बी 6 months लेटर, 1 year लेटर, 2 years लेटर, जब भी ये हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ये आज तो नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस दिन हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि हम इमीडिएटली जाके नया खरीद सके। सो वी आर रिलाइंग ऑन दिस ओल्ड स्टफ। दिस इज द मैसेज वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स। तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है, और आपको उस वक्त उतना पैसा नहीं रहेगा जो आप डायरेक्टली जाके खरीद सके। तो जस्ट व्हेन यू आर गिविंग इट अवे, गिव इट अवे विद द इंटेंशन कि मुझे जब लगने वाला, इमीडिएटली आई गो टू द मार्केट एंड बाय इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। अभी हम पहले के जैसा तो नहीं रहते कोई विलेज में कि हमको 2 घंटा ट्रैवल करके जाना है एंड सिटी से कुछ सामान लाना है। अभी तो वैसा नहीं, अभी तो ऑनलाइन पे आपको घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। तो आपको जब जरूरत पड़ेगी, राइट टाइम पर आपकी लाइफ में राइट चीजें आने वाली है। कभी तो भी लगेगा करके हमको चीजें स्टोर नहीं करनी है। इससे क्या होता है मालूम, जो जरूरतमंद है, जैसा अभी मेरे घर में 2 एक्वागार्ड पड़े, तो आई एम ब्लॉकिंग किसी और का नीड। मतलब हो सकता है जब मैं वो रिलीज कर दूं, तो वो एक्वागार्ड किसी और के घर में जाएगा, वो घर में वो बंदा लगाएगा और उसको प्यूरिफाइड वाटर मिलेगा। तो जो उसकी विश है या जो उसकी जरूरतें पूरी होने वाली, दैट आई एम ब्लॉकिंग इट राइट नाउ इन माई हाउस। तो मैंने क्या किया, फ्लो, जो नेचर का जो फ्लो है उसको रुकाया है। तो जब नेचर के फ्लो को मैं रुकाती हूँ, तो मेरा अबंडेंस अपने आप रुक जाता है। और फिर हमको रिटर्न में ऐसे ही मिलता है ना, हम कहीं जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, हम कहीं घूमने गए, तो सपोज यू हैव गॉन टू कोयम्बतूर, वहां आप घूमने गए, आपने कोई साड़ी परचेज किया या कोई चीज ऐसी परचेज किया, आप घर लेकर आए, आने के बाद आपको पता चलता है ये अच्छी नहीं निकली। नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड रिटर्न टू दैट शॉप, आपका तो लॉस हो ही गया। तो इस तरह से ये जो हमको रिटर्न ऐसा आता है, जब हम दूसरों का अबंडेंस, जब दूसरों का नीड ब्लॉक करते हैं ना, तो इस तरह से हमको रिटर्न मिलता है। जब हम ये फ्लो चालू कर देते हैं ना, तो वी सी टू इट के इस तरह के लॉसेस हमको लाइफ में बहुत कम होते हैं। एंड क्लियरिंग करने के लिए ऐसी कोई चीज है जो आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल है। सपोज यू हैव परचेज अ वेरी कॉस्टली ड्रेस, लेकिन आपने शायद एक आध बार पहना भी वो ड्रेस, बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, लेकिन नाउ यू हैव पुट ऑन वेट, सो यू आर नॉट फिटिंग इन दैट ड्रेस। बट आपको वो देने नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इतना आपने आपने अपनी 4 महीने की सैलरी उस ड्रेस में डाल दी, तो यू आर नॉट एबल टू लेट गो। तो ऐसे भी ये आप ब्लॉक कर रहे हो।
तो ऐसी चीजों को जस्ट ना अब बोल दो, जाने दो उसको, डिस्पोज इट ऑफ। थोड़ा वो बोलते हैं ना, अपना जिगर मजबूत करो और अब दे दो उसको, तो ही वो अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो होना चालू होगा। ओके, अभी इसमें यू कैन राइट डाउन सम फ्यू टिप्स, सम 8-10 टिप्स आई विल टेल यू। एक तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, या एकदम कपड़े वपड़े आपको फोल्ड करना है और ऑर्गेनाइज करके लगाना है तो मैक्सिमम 15 मिनट्स। इसलिए ओनली वन शेल्फ एट अ टाइम, वॉट एवर यू आर क्लियरिंग। अगर आप बुक शेल्फ भी क्लियर कर रहे हो तो ओनली वन शेल्फ एट अ टाइम। या एक छोटे सा पार्ट ले लो आपके बुक शेल्फ का, उसकी बुक को ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक तरीके से लगा दो। जो आपको लगता है ये किताब मैंने पढ़ चुकी हूँ, आप किसी और को दे दो। आपको फ्लो मेंटेन करो। या कोई किताबें से हम देखो, कभी कभी हम बुक एग्जीबिशन में जाते हैं, हम 10 किताबें खरीद के लाते हैं, उसमें से 2 हम पढ़ते हैं, 8 को मन ही नहीं करता है हमारा खोलने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम टाइटल देख के वी गेट कैरिड अवे, हम ले लेते हैं, लेकिन व्हेन वी ओपन द बुक मे बी वी डोंट रियलाइज क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि ये किताब नहीं पढ़ना। मे बी द फॉन्ट साइज इज वेरी स्मॉल। कभी कभी वो फॉन्ट साइज स्मॉल होने की वजह से ना मन नहीं करता है वो किताब पढ़ने के लिए। दैट बुक में बी वेरी ब्यूटीफुल, बट बिकॉज इट इज नॉट कैचिंग योर आई, तो आपको ऐसा मन ही नहीं करता। आप खोलते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं यार फिर कभी पढ़ूंगा। तो जो किताब के लिए आपको ऐसे फीलिंग आती है, गिव इट अवे। एंड ये जो मैंने ये ड्रेस वाली भी बात किया, जो लेट गो करना मुश्किल होता है बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली और आपने अपना हार्ड अर्न मनी वहां लगाया है, तो उसमें ना जस्ट यूज दैट 4 मंत्रास। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई मेड अ रॉन्ग चॉइस एंड आई एक्सेप्ट दैट। So as a result of that, I'm ready to let go of this. Say this because मेरे लिए भी वो मुश्किल होता था. So I have started using this. Oh, Sadaf, it's a wrong choice made by you. It's okay. आपको हक है कभी ना कभी wrong choice करने का. It's okay. Let it go. So use that 4 mantras. I'm on your own self. I'm sorry. Please forgive me because that guilt आता है ना आपको. इतने इसमें मैं तो 6 ड्रेसेस खरीद सकती थी, मैंने उतना पैसा एक ड्रेस में डाल दिया, तो वो गिल्ट होता है। तो उसके लिए आपको इस तरह से बोलना है। हाँ, दूसरा, आप शू रैक भी अगर ऑर्गेनाइज करते हो, क्या होता है इतने सारे शूज जमा हो जाते हैं हमारे, पहले के जैसा जमाना तो नहीं है हमारे पास 1 or 2 पेयर्स ऑफ शूज रहेंगे, ईच पर्सन इज हैविंग 15 to 20 पेयर्स। तो उसमें आप देखो 5 to 7 पेयर्स तो ऐसे रहेंगे जो आपके रोज डेली वेयर में तो नहीं लगने वाले, वो आपको कभी तो भी फंक्शन में या शादी में लगते। तो ऐसे शूज डोंट कीप इट इन योर नॉर्मल शू रैक, आप उसके लिए अलग से कहीं कोई कंपार्टमेंट बना दीजिए जो आपको रोज, क्या होता है वरना वो रोलिंग में वो आपको घड़ी घड़ी मिलता है, वो गिरता है, आप उठा के रखते हो, तो वो रोज तो जरूरत ही नहीं है। जब आपको फंक्शन में जाना है तो वो आपको सिर्फ वो कंपार्टमेंट खोलना है और उसमें से निकालना है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर फंक्शनल ड्रेसेस ऑल्सो। हम क्या करते हैं ना, ऑफिस वेयर के भी या कॉलेज वेयर के और फंक्शन के भी साथ में ही रखते हैं, एट द मोस्ट हम आगे पीछे रखते हैं, पीछे वो रखेंगे और आगे। तो जब अगर हम एक शेल्फ क्लियर करने को ले रहे हैं तो हमको पूरा क्लियर करना पड़ता है, जबकि वो पीछे वाले कपड़े तो हम 2 साल में कभी यूज भी नहीं किए होंगे। तो इस तरह के कपड़े जो आपको सिर्फ फंक्शन में लगते हैं ना, उसके लिए यू गेट दैट साड़ी पाउच, जिप वाला पाउच मिलता है आपको साड़ी रखने के लिए या वो लहंगा रखने के लिए। टेक दैट पाउच एंड प्लेस इट इन दैट, ऑर्गेनाइज इन दैट। तो वो जिप लगा के बहुत अच्छे से बैठ जाता है कबर्ड में, तो वो आपको खोलने की जरूरत ही नहीं। जब आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो आपको वो सिर्फ वो खोलना है, उसमें से आपको निकालना है ड्रेस या कुछ भी। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको बार बार हर टाइम आप कवर्ड साफ करोगे, हर टाइम सब आपको अनफोल्ड करके फोल्ड करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी मेहनत बच जाती है। जब मैं आपको बता रही हूँ कि वेनसडे को आपको प्लान करना है, आपके एवरी वेनसडे यू विल गिव समथिंग, आप कुछ ना कुछ एक शेल्फ या एक ड्रॉवर साफ करोगे। आज मंडे है फॉर एग्जाम्पल, तो वेनसडे आने वाला है, तो यू प्लान इट इन एडवांस, क्योंकि माइंड अगर पहले से तैयार रहता है ना तो काम बहुत अच्छी तरह से करता है वो। तो आप एक दिन पहले ही प्लान कर देना कि आज नहीं सॉरी, इस वेनसडे को मैं मेडिसिन का ड्रॉवर साफ करने वाला हूँ, इस वेनसडे को मैं अपना बुक शेल्फ साफ करने वाला हूँ, एंड नंबर ऑफ द शेल्फ, सेकंड शेल्फ, थर्ड शेल्फ, वॉट एवर। तो बी वेरी स्पेसिफिक इन एडवांस। तो क्या होगा, अगर आपको वेनसडे को टाइम पर सपोज कोई गेस्ट आ गए और आप नहीं करने मिला, तो आपका वेनसडे नहीं तो थर्सडे फ्राइडे तक तो पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो ऐसे ही वेनसडे जाते रहेंगे। तो जस्ट प्लान इट, एंड बेस्ट इज टू राइट इट डाउन। आई ऑलवेज हैव माई टू डू लिस्ट, इन दैट टू डू लिस्ट आई राइट इट डाउन कि वेनसडे को ये चीज क्लियर करना है, ठीक है। एंड जस्ट गो ऑन गिविंग इट अवे, या फिर देर आर वेबसाइट लाइक OLX और क्विकर या eBay, sell it on that. Then now on Facebook also you are having marketplaces. कोई जरूरतमंद है वो आपसे खरीद लेगा, आपके पास तो यूं ही पड़ा है। मेंटेन दैट फ्लो। जो भी आपको यूज वाली चीज है वो नहीं देना। आई एम टॉकिंग अबाउट अनवांटेड थिंग्स
जो आपके काम की नहीं है, जो आपके पास पड़ी है, जो आपको नहीं जरूरत पड़ रही, वो चीजें, जो चीजें आपको लगती है वो तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, तो अभी हमने ये सेशन किया है तो हम ये कर देंगे क्लियरिंग, लेकिन दे आर नॉट रेडी। सी, उनको उनको नहीं चलता है ना, यू डोंट गो एंड फोर्स देम, क्योंकि उनको कैसा सिखाया गया है, आई नो, बिकॉज आई ऑल्सो हैव ओल्ड पीपल इन माई फैमिली। तो उनको है ना वो कंजर्वेटिव ये सिखाया गया है बहुत सारा। वो जमाने में तो ऐसा होता था, आई अभी के जैसा नहीं है कि घर में अगर 4 मेंबर्स है तो 3 मेंबर्स आर अर्निंग। वो टाइम पे 1 अर्निंग मेंबर एंड 7 to 8 पीपल हु आर डिपेंडेंट। एक तो 5-6 बच्चे होते थे, फिर पेरेंट्स होते थे, स्पाउस होते थे, तो बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते थे। तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे, अगर समझो अभी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो वो पास ऑन नहीं करते थे किसी को। वो लोग है ना पिलो के कवर के अंदर सी के रखते थे। आई एम टेलिंग यू दिस लाइव एग्जांपल व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय नानी, कि वो पिलो के अंदर वो मतलब उसको उसका पिलो बना देते थे। वो कवर लेते थे पिलो का, उसके अंदर वो सी लेते थे वो कपड़े, एंड दे यूज टू यूज दैट एज पिलो। और जब वो बच्चे का बच्चा होगा, जस्ट इमेजिन आफ्टर 20-25 years, वो पिलो वो खोलते थे और वो कपड़े उनको यूज करते थे। So they have been brought up that way. So you don't go and argue with them. They will never accept your viewpoint. क्योंकि दोनों के वैल्यूज बहुत अलग है, टोटली अलग है। तो इसलिए आप उनके साथ आर्ग्यू मत करो। हाँ, अगर ऐसे आपके घर में है आप लोग, तो उन आप एट द मोस्ट क्या करिए ना, एनर्जी को वहां से रिलीज करने के लिए ना उसको सब निकालिए, कपड़े से पोछिए, साफ करिए एंड पुट इट बैक अगेन, ऑर्गेनाइज इट प्रॉपर्ली वंस अगेन। इवन इफ आई स्टार्ट थ्रोइंग एनीथिंग, मेरे भी पेरेंट्स मुझे यही बोलेंगे, हाँ अभी तो बहुत पैसा आ गया ना तुम्हारे पास, तो तुमको चीजों की कदर नहीं है। वो तो सी दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे। सो दैट टाइम दैट वाज देयर वैल्यू सिस्टम एंड इट वाज राइट फॉर दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त चीजें इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनको वो चीज करना पड़ता था। अभी तो क्या है, इट इज जस्ट एट योर फिंगर टिप। आपको जो भी चाहिए अंडर द स्काई, एवरीथिंग इज अवेलेबल, घर बैठे बैठे मिलता है। उस वक्त नहीं, उस वक्त उनको शॉपिंग करना मतलब ऐसे साल में एक बार कहीं मेला लगता है ना, तो वो मेले में जाके शॉपिंग करते थे। तो वहाँ उस वक्त दुकानें भी इतनी इजीली नहीं होती थी कि हमारा साड़ी लेने का मन किया चले जाएंगे साड़ी लेकर आ जाएंगे, नहीं। दे हैड टू गो टू सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई एंड देन गेट साड़ी। ऐसा जमाना था, तो इसलिए उनको वो प्रिजर्व करके रखना पड़ता था। बट दैट इज नॉट द केस नाउ, सो वी कैन नॉट आर्ग्यू विद देम, इट्स ओके। यू वी नीड टू रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज। तो आप अपनी चीजों पे ये ध्यान दो। आपकी चीजें जो आपको लगती है, यू थिंक ऑफ थ्रोइंग इट अवे और गिविंग इट टू समवन, उनको मत चैलेंज करो, वरना क्या होगा, घर की पीस डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ एट द मोस्ट, अभी हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा है, हमको इसको ठीक करना है, तो हम एट द मोस्ट ये कर सकते हैं कि उनकी उनका सारा सामान निकाले, पूरा अच्छे से क्लीन करके दोबारा ऑर्गेनाइज कर दीजिए बस, तो भी पूरी एनर्जी मूव हो जाती है। और एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज मे बी बॉक्स। मे बी, MAYBE, मे बी बॉक्स क्या होता है ना, अभी सपोज आई एम क्लियरिंग समथिंग, तो मुझे एक अच्छे पेयर ऑफ इयरिंग्स दिखते हैं, तो मेरा मन नहीं करता है देने के लिए, शायद मुझे कभी लग सकते। वैसे नॉर्मली तो आई डोंट वेयर लॉन्ग इयरिंग्स, बट शायद कभी लग सकते, ऐसे होता है ना, हमको जो थॉट आता है, मे बी आई मे नीड इट। तो उसके लिए ना आप मे बी बॉक्स ले लो। आप जैसे एक आपका कार्डबोर्ड बॉक्स होता है ना नॉर्मली, बड़ा बड़ा साइज का, जैसे वो बिस्किट वगैरह जो ग्रोसरी की शॉप में रहते हैं कार्टन, वो वाला बॉक्स आप ले लो, उससे आप लिख दो मे बी बॉक्स, और उससे आप आज की डेट डाल दो, और ऐसा सारा सामान उसमें रख दो। जैसे कोई ड्रेस है आपका टाइट हो गया, अभी आपको लग रहा है नहीं आ रहा, फिर भी आप होप्स नहीं छोड़ते हो, नहीं मे बी आफ्टर 6 months आई मे बिकम स्लिम वंस अगेन एंड आई विल वेयर दैट ड्रेस, तो आप वो मे बी बॉक्स में डाल दो, पर उसमें आज की डेट जरूर लिखो। बिकॉज क्या होता है, हो सकता है कभी कभी ना आप वो बॉक्स खोलोगे भी नहीं, और 1 साल के बाद, जब 1 साल के बाद आप वो बॉक्स खोलते हो, तो आपको डेट से पता चलता है कि 1 साल में मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो इट्स टाइम टू लेट गो, योर माइंड विल एक्सेप्ट। अच्छा, फिर भी अगर हमारा माइंड थोड़ा, क्योंकि क्या है ना, एवरीबडी इज डिफरेंट, सबको ये इतना इजी नहीं है लेट गो करना। तो इवन आई वाज नॉट लाइक दैट, आई हैव मेड माई सेल्फ लाइक दिस नाउ। तो वो हमको वैसा बनने के लिए हमको क्या करना है, कि वो जब हम कोई भी चीज क्लीन करने जाएंगे ना, तो उसके पहले हमको एक पिक्चर लेना है उसका, एंड देन जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हो ना, तो फिर से पिक्चर लेना है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो रहता है ना, तो वैसे 2 पिक्चर्स, बिफोर एंड आफ्टर। सो वेन एवर व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, साफ करूं नहीं करूं, तो ये पिक देख लेने का, तो आपको लगता है वाह कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है। एनी टाइम वेन एवर क्लेनलीनेस इज देयर इन योर हाउस, व्हेन यू कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस, अच्छा दिखने लगता है। तो बिफोर एंड आफ्टर पिक आप लेके रख दो,
तो दैट विल मोटिवेट यू टू डू मोर. अगर आपने एक वेडनेसडे कुछ नहीं भी किया तो जस्ट सी दैट पिक, देन यू विल रियलाइज हाँ चलो हम ये कर देते. आप आपके कबर्ड में स्टार्ट यूजिंग ट्रेज एंड ऑल दैट. नाउ डेज ट्रेज आर यूज्ड फॉर wardrobes, फॉर ऑर्गेनाइजिंग wardrobes. यू कैन चेक वीडियोस ऑन यूट्यूब. तो आप ट्रे में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपका मेकअप का सामान, या फिर आपका आपके पैंट्स एक तरफ, दुपट्टा एक तरफ, वो सारी चीजें यू कैन जस्ट वॉच सम वीडियो. हाँ, अनदर थिंग फॉर लेडीज एंड जेंट्स, अगर आप लोग वार्डरोब क्लियर कर रहे हो तो उसको कैसे करना है मालूम. मोस्टली सबके पास ब्लैक कलर की पैंट्स बहुत मैक्सिमम होती है, एंड जीन्स का कलेक्शन भी बहुत होता है. तो आपको ना कलर वाइज एक क्या कहते हैं, एक पूरा ऐसे बनाना है. मतलब ब्लैक कलर की पैंट सारी एक साथ रखना है, कलर कोडेड एक साथ था. जब आप ये क्लियर कर रहे हो, इसमें क्या होता है ना, हमको पता चलता है कि माय गॉड मेरे पास ना 25 ब्लैक कलर की पैंट्स है. अब 25 तो कोई इंसान को नहीं लगने वाली, 6 सिर से गई. और उसमें क्या होता है, उसमें 10 तो नहीं पड़ी होती है. अरे तो 10 नहीं है तो वो 15 तो दे दो पहले वाली. लेकिन हमको रियलाइज ही नहीं होता कि इतनी सारी ब्लैक पैंट्स है. और उसकी वजह से क्या होता है, जब हमको ब्लैक पैंट चाहिए तब हमको मिलती नहीं है. तो इसलिए हमको वो एक साथ ही रखना है. ब्लैक लेगिंग्स, ब्लैक पैंट, ब्लैक दुपट्टा, या व्हाइट लेगिंग्स, व्हाइट दुपट्टा, व्हाइट पैंट या ब्लू जीन्स, ये सारे एक साथ ही ऑर्गेनाइज करना है. सो दैट वी नो इधर ही अवेलेबल है, तो हमको पता चलता है कितनी क्वांटिटी है. This, I did this exercise once for my dupattas, and I tell you, I went mad. उस दिन मैंने 50-60 दुपट्टास दे दिया, इतने सारे थे. एंड ब्लैक तो was more than 20. ब्लैक एंड व्हाइट तो इतने सारे, और फिर भी हमको कभी मिलते नहीं. तो हम बाहर जाते हैं, कैजुअली कुछ देखते हैं तो चलो ब्लैक तो लगने ही वाला है, ले लो, और एक ले लेते हैं. नाउ आई एम हैविंग लिमिटेड, तो उसमें मुझे इमीडिएटली मिल जाता है. ऐसा आपको करना है. लेगिंग्स भी, ब्लैक कलर की लेगिंग्स टाइम पे मिलती नहीं है, तो ब्लैक लेगिंग्स ऑन वन प्लेस ओनली. ऐसे कलर के हिसाब से आपके पैंट्स एंड जो कॉमन सभी पे मैच होते हैं, वो आपको एक ही जगह रखना है. तो क्लियरिंग के टाइम पे आप जब तक एक जगह नहीं रखोगे, यू विल नॉट रियलाइज. व्हेन आई क्लियर्ड माय हस्बैंड्स कबर्ड, हमने जीन्स चेक किया तो 45 जीन्स सेम कलर की, क्या करने वाले हो. पर वो रियलाइज ही नहीं होता, नहीं लाते हैं, वो पुरानी पीछे ऐसे ही पड़ी रहती है. तो यू एंड यू कीप 6 फॉर योरसेल्फ, रिमेनिंग यू गिव अवे. 6 इज मोर देन इनफ. 6 में आपके 2 साल निकल जाते हैं. एंड देन अगेन यू हैव स्कोप फॉर बाइंग. और नया लेना है तो फिर हम नहीं लेते, अरे इतनी पड़ी है. तो हम क्या करें, नई चीजों को आने से ब्लॉक कर रहे हैं. घर में कितनी बेडशीट हम यूज करते हैं कि नई बेडशीट लेना भी है तो नहीं यार, घर में इतनी है कि अभी रखने को जगह नहीं. जो बेडशीट आपको लगता है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, फटी नहीं होगी वो. पर हमारा कैसा है ना, जब तक वो फटती नहीं, देना नहीं है, दे दो. पुरानी हो गई, देख के मन भर गया ना, दे दो. अलाउ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. वरना हम बहुत बार तो हम लेके भी आते और पैक ही रखते, और हमको पता चलता है अगर डेट देखा तो, अरे ये तो 2 साल पहले लिया था, ये उस दिवाली में लिया था. 2 साल पहले आपने लिया और आज तक खोला भी नहीं. तो जब ये पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो आप नई चीज खोलोगे ना. तो ये चीजें. देन ग्लास के आइटम, अगर आपके घर में क्रॉकरीज है, ग्लासेस है, कप्स है, मग्स है, वो थोड़े चिप निकल जाते हैं, गिव इट अवे. दैट इज अ साइन ऑफ पॉवर्टी. वो नहीं रखना आपको घर में. थोड़ा सा भी चिप निकल गया, किसी का हैंडल टूट गया है, कुछ भी है, आप निकाल दो, वो नहीं रखना है. अलाउ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. एवरीथिंग शुड मेक यू फील रिच. हाँ, एक और चीज है कि क्या होता है ना, जब हम किसी के घर में जाते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो हम उसका घर पूरा ऐसे चारों तरफ देखते हैं. बट व्हेन यू गो टू देयर हाउस रेगुलरली, हमारी वो नजर चली जाती है. तो वैसे ही हमारे घर के लिए तो वो नजर सोई भी रहती है हमारी. तो इसलिए जब आप क्लियरिंग का सोचते हो ना, तो वेडनेसडे को अगर आप ऑफिस से या कॉलेज से घर आ रहे हो, तो आप ऐसा एंटर करो जैसे आप गेस्ट हो अपने ही घर में. And with that mindset, you enter and just roll your eyes in your entire house. तो आपको पता चलेगा कितना जंक अपन ने भर के रखा है. मेक अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स. इमीडिएटली कुछ नहीं करना है आपको. और मैंने कहा ना, सब चीज एक दिन में नहीं करना है. जस्ट वन शेल्फ, वन ड्रॉवर, छोटी छोटी चीजें करनी है. तो उस वक्त, उस दिन आपको सिर्फ यू हैव टू रोम इन योर एंटायर हाउस एज अ गेस्ट. ये मेरा घर नहीं है, किसी और का है. तो क्या किधर पड़ा है, ओ ये यहाँ टूटा दिख रहा है, इसको हटा देना. अच्छा, ये रूम की घड़ी नहीं चल रही है. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, एंड देन यू हैव एवरी वेडनेसडे एक एक को रिपेयर कराओ. हो सकता है आपको पता चलेगा, अरे ये कुकर बराबर नहीं है, किचन में ये डब्बा है, ये टूट गया है. सो मेनी किचन में तो इतना आइटम, इतना वेस्ट निकलता है, एंड वी डोंट रियलाइज ऑल्सो. वो ऐसा ही पड़ा रहता है, ऐसा ही चलता है.
हमारी वो नजर ही वहां से फिनिश हो गई है। तो इसलिए इस तरह से पहले लिस्ट बना देना, देन स्टार्ट क्लियरिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। पीलर, हम लोग जो ककड़ी वगैरह पील करते हैं, गाजर पील करते हैं, पीलर ही हमारे घर में कितने होते हैं, कभी कभी 5-5 6-6। बॉटल ओपनर 2 या 3 मोर देन एनफ, बट स्टिल हम लोग 6-6 रखते हैं। नया लेकर आते हैं, क्योंकि जब जाते हैं हम लोग वो डीआईवाई में या डी मार्ट में, बहुत अच्छा अच्छा नया नया लेटेस्ट आता है, लेकर तो आते हैं, लेकिन पुराना वी डोंट गिव इट अवे। तो वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद है। शी व्हेनेवर शी गेट्स अ न्यू ड्रेस ना, उसका वो प्रिंसिपल ये लाइफ में, ये ड्रेस मैं अगर घर लेके जा रही हूँ ना, तो मैं एक ड्रेस मैं कल इमीडिएटली देने वाली हूँ मेरी मेड को। तो वो एक प्रिंसिपल, नया ड्रेस लाना है तो उसके लिए आपको देना, और बेटर स्टिल एडवांस में। अभी आपको पता है, आप आज मॉल में जाने वाले हो शॉपिंग करने के लिए, आप पैंटालून में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आज ही आप पहले अपना कबर्ड से कुछ 1-2 ड्रेस आप डोनेट कर दो, एंड देन यू गो, एंड देन यू सी यू विल गेट सो नाइस ऑफर्स ओवर देयर। अरे ये तो मुझे, ये कुर्ता तो मुझे चाहिए था कितने दिन से, उस दिन मैंने वेबसाइट पे देखा था, ये तो 1500 का था, बट हियर आई गॉट इट फॉर 900 रुपीज। ऐसा कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिल जाएगा। ओके। हाँ। दूसरी बात, जब आप ये क्लियरिंग करने लगते हो, इससे मनी अट्रैक्ट तो होता है, बट कैसे अट्रैक्ट होता है साइंटिफिक रीजन भी बताती हूँ। देखो, जो लोग क्लियरिंग नहीं करते ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग क्लियरिंग स्टार्ट करते हैं एवरी वेनसडे, व्हेन यू मेक इट अ हैबिट, तो क्या होगा, आपको पता है कि भाई चीजें डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप जब शॉपिंग को जाओगे तो आपका माइंड अवेयर हो जाता है, लेने के पहले सोचो। हमको जो भी चीज अच्छी दिखी, जो हम इजीली पिकअप कर लेते हैं ना, तो वो आपको माइंड अंदर से आपको टिक टिक करेगा। So many peelers you're already having, so many bottle openers you're already having, why you're buying a new one? तो इस तरह से आपके पैसे भी बचने लगेंगे। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे ही आप क्लियरिंग करते जाते हो, तो आपको पता चलता है, अरे आपने देखा कि 25 जीन्स है मेरे पास, तो आप जब मार्केट में जाते हो और आपको पसंद आ जाती है, आज अभी तो हम जरूरत के हिसाब से तो नहीं खरीदते, अभी तो वो टाइम रहा नहीं है कि फेस्टिवल आ रहा है इसलिए आप ले रहे हो, या किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है इसलिए ले रहे हो। अभी तो हम कैजुअल शॉपिंग ही करते हैं, जरूरत हो नहीं हो, चलते चलते हमको पसंद आ गया, हम ले लेते। तो वो आपका माइंड फिर आपको अंदर से सिग्नल देगा, अरे 25 जीन्स थी, उसमें से तुमने 15 उठा के दिया है, इतनी सारी, अभी और एक एक नहीं लेना है। तो दिस विल ऑटोमेटिकली यू विल सेव ऑन योर मनी। हम लोग ऐसे कितने खर्चे करते जो बिना सोचे। अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि ये गेस्ट को देने वाला सामान 4 साल से पड़ा है, तो फिर आपने क्लटर किया है। अगर आपको लगता है कि ये मैं लाती हूँ, पर 6-8 महीने में वो रोलिंग में किसी ना किसी को देने में चला जाता है, तो इट इज नॉट अ क्लटर, यू कैन कीप इट। यू कीप अनदर शेल्फ ओनली फॉर दिस। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम ये लाके तो रखते हैं, लेकिन वो जब गेस्ट आते हैं तब वो मिलता नहीं है, और फिर हम लोग फिर नया खरीद के उनको दे देते हैं। तो उसके लिए यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ डिफरेंट शेल्फ फॉर दैट। और ना लेबल लगाते जाइए शेल्फ पे भी ना, आप यू लेबल इट। जैसे हमारे, फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया और वो सडनली आए, तो वो मुझे कभी कहेंगे, अरे एक नाइटी मिलेंगी क्या पहनने के लिए? तो गेस्ट के लिए कौन सी नाइटी देना है, उसका भी एक कप शेल्फ अलग ही रखी। I keep when I buy new toothbrushes ना, वो भी मैं एक अलग से रख देती हूँ। कभी कोई गेस्ट आया, देन आई फॉरगॉट माय टूथब्रश, तो यहाँ से निकाल के देना है। तो एक गेस्ट का कंपार्टमेंट आप अलग ही रख दीजिए कि गेस्ट को क्या क्या लग सकता है। he'll need a towel, he'll need नाइट सूट वगैरह, ऐसा कुछ। तो ऐसा आप कुछ अलग से रख दीजिए, एक शेल्फ उसको अलग से बोलते ना, ईयर मार्क कर दीजिए। एंड इवन योर किचन स्टोरेज ना, मेक अ हैबिट ऑफ लेबलिंग। लेबल से क्या होता है ना, आपका आई कैच करता है ना वो, तो वो बहुत इजी हो जाता है चीजें मिलना। वरना क्या होता है, होती चीजें सब है, आपको टाइम पे मिलती नहीं, आपके आप जाके खरीद के लाते हैं। जिसके पास कम सामान होता है ना, उसको बहुत इजीली सब चीजें मिल जाती है। हम लोग जो कन्वीनियंस के लिए लाते हैं ना, एक्चुअली वो इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, कि टाइम पे हमको भागना ना पड़े, इसलिए हम सब चीज लाके रखते हैं। ऐसी भी चीज लाते हैं जो 2 महीने में एक बार हमको कुकिंग में लगेंगी, लेकिन वो टाइम पे वो मिलती नहीं है। तो वो उसको लेबल लगा के रख दीजिए आप। और उसको नॉर्मल चीजों के साथ मत रखिए। जो आपका रोज का मिर्ची मसाला, जो चीजें लगने वाली है, वो आप एक ड्रॉर में अलग रखिए। और जो आपको कभी कभी लगता है, जैसे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर लेडीज को रोज नहीं लगता है, ओनली व्हेन यू आर फ्राइंग समथिंग दैट टाइम यू नीड, तो वो चीजें आप एक अलग उसका कंपार्टमेंट रखिए। इवन योर पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, हम कितने जेरोक्स निकाल निकाल के रखते हैं हमारे मार्कशीट की, लिविंग सर्टिफिकेट की, इसको सब डिजिटाइज कर दीजिए। अभी वी आर इन दैट मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इज देयर। डिजी लॉकर एक ऐप है गवर्नमेंट का, जो आप डाउनलोड करिए। एवरी आधार कार्ड होल्डर कैन गेट दैट लॉकर, and some 5 GB or 15 GB space is allotted to in the cloud.
तो आप उसमें सारे अपनी चीजें सेव कर सकते हो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, आपका एजुकेशनल मार्कशीट, एवरीथिंग इज देयर इन दैट। तो डिजी लॉकर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आई थिंक एवरीबडी शुड यूज दिस। तो आपका घर का पेपर का कचरा बहुत कम हो जाता है। तो उसमें आपको ऐसे ऐसा लॉकर करके सम स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है आपके बच्चे की, तो आपको 15 ईयर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल लगते हैं, तो आप 15 साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल की इतनी फाइल तो नहीं बना सकते हो ना। तो एवरी ईयर का वन वन बिल यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड कीप इट ऑन द क्लाउड। तो आपका वो घर में जो डॉक्यूमेंट्स के जो भीग जमा रहता है वो आपका कम हो जाएगा। ओल्ड डीवीडीज एंड सीडीज, आजकल तो लैपटॉप में सीडी प्लेयर भी नहीं होता है, फिर भी हम डीवीडीज, गेम्स के भी सीडीज वगैरह रखते हैं, वो चीजें निकाल दो। देन टाई एंड सॉक्स ऑल्सो, या हमको किसी से गिफ्ट मिलता है, वो भी हम सामान बहुत जमा करके रखते हैं। अगर आपने देखा है बॉक्सेस है गिफ्ट के आए हुए और आपने 2-3 साल से उसको ओपन ही नहीं किया है, गिव इट अवे, गिव इट टू योर मेड, शी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। तो इस तरह से। एंड किसी को आपको देना है तो हम कभी कभी सोचते हैं ना कबर्ड क्लियर करने में, ये सामान मुझे उसको देना है, सम पर्टिकुलर पर्सन, बट देन वो देना है करके फिर से हमारे कबर्ड में रख देते हैं। तो उसके लिए एक ट्रैश बैग चाहिए। तो जैसे आप अगर पैंटलून वगैरह में जाते हो तो आप शॉपिंग बैग आपको देते हैं ना वो लोग, उस तरह का कोई बैग रख दीजिए, या एक अलग कलर का, वो ब्लू कलर का एक थैली आती है ना झोला जैसा, वो एक आप रख दीजिए कि इसमें सिर्फ मुझे देने का सामान है। तो उसको लेकिन सेपरेट रखिए, तो थिंग्स विल बिकम इजियर। इवन योर स्क्रैप बुक, बहुत सारी स्क्रैप बुक्स भी हम जमा करके रखते हैं। न्यूज़पेपर्स भी कभी कभी 3-3 महीना, 4-4 महीना हम नहीं देते हैं। न्यूज़पेपर का भी आई टेल यू, एक्चुअली वो रद्दी देने से हार्डली कुछ पैसा आता है, उसको हम कार में डालते हैं और जाके देते हैं, तो वो कार का पेट्रोल उससे ज्यादा चला जाता है। गिव इट टू योर मेड, टेल हर तू ही लेके जा, तू ही उसका पैसा ले ले, शी विल बी हैप्पी टू डू दैट। जस्ट लेट दैट क्लटर गो आउट ऑफ योर हाउस। आपका जो डस्टबिन लेने आता है उसको बोल दीजिए। क्लटर किसको बोलते हैं? जो अनवांटेड चीजें हैं, जो आपकी वैल्यूएबल चीजें जिससे आपका अटैचमेंट है, वो क्लटर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो भी एक फिक्स जगह पे है, तो उसकी एनर्जी आपकी लूजन। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, आप निकालिए। जैसे आपके बेड के अंदर भी स्टोरेज रहता है, उसमें भी आप बहुत सारा सामान स्टोर करके रखते हो, और कुछ सामान ऐसा जो आप नहीं दे सकते हो आपको लगता है, लेकिन आप क्लियर करिए ना, 3 महीने में एक बार वो निकालिए, तब उसको एनर्जी पूरा लूजन हो जाती है। जब आपको आपका हाथ लगता है उसको, आप उसको क्लीन कर लिए, वापस ऑर्गेनाइज कर दीजिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग साल में एक ही बार जब दिवाली आएंगी तब क्लियर करोगे, तो जब तक बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए वो अबंडम को फ्लो रखने के लिए हमको जरूरी है उसको हिलाते रहना। आपने देखा होगा बहुत लोग, मालूम कुछ नहीं तो वो सिर्फ घर के फर्नीचर भी हिलाते रहते हैं। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके घर में मैं जब भी जाती हूँ ना, उसका पूरा वो ऑर्गेनाइज जो किया हुआ है वो अलग दिखता है। लास्ट टाइम सोफा ये वॉल पे था, अभी सोफा उस वॉल पे दिखता है। तो यूज टू वंडर ये क्या है, ऐसे इधर से उधर करती रहती है। लेकिन दैट इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ एनर्जी। जो भी ब्लॉक एनर्जी है ना, वो रिलीज होने लगती है। तो पीपल डू दैट ऑल्सो।